दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी की सभी डिजीज़ को। डिजीज़ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इस वीडियो में हम लोग इन डिजीज़ को ही कवर करने वाले हैं। डिजीज़ बता रखी है हमको एनसीईआरटी में 2 टाइप्स की, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस ये ट्रांसमिट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से। नॉन इन्फेक्शियस ये ट्रांसमिट नहीं होती वन पर्सन टू अनोदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है ये ट्रांसमिट नहीं होती। इन्फेक्शियस ट्रांसमिट हो सकती है इजीली पर्सन टू पर्सन। एग्जाम्पल हो जाएगा इन्फेक्शियस डिजीज़ का निमोनिया, पोलियो, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स। नॉन इन्फेक्शियस का एग्जाम्पल हो जाएगा कैंसर। डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? पैथोजन। पैथोजन में आ जाएगा जैसे वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, हेलमिंथ। ये सारे के सारे पैथोजन है डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म में। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, प्रोटोजोवन और हेलमिंथिस सारे के सारे डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म है। और वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? एनसीईआरटी में हमको बता रखा है एड्स, कॉमन कोल्ड, जेनाइटल हर्पीज। ये सारे के सारे वायरल डिजीज़ है। फंगस के द्वारा होने वाली बीमारी है रिंगवॉर्म, हिंदी में बोला जाता है दाद। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी है? कोलेरा, टिटेनस, टाइफाइड। प्रोटोजोन डिजीज में आ जाएगा अमीबियासिस, मलेरिया। और हेलमिंथिक डिजीज में आ जाएगा फिलेरियसिस एंड एस्केरिसिस। सारे के सारे हमको एनसीईआरटी में बता रखा है, तो इसलिए आपको याद होने चाहिए सारे पॉइंट्स ही। वायरल डिजीज़ के एग्जाम्पल हो जाएंगे एड्स, कॉमन कोल्ड, जेनाइटल हर्पीज। फंगस के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? रिंगवॉर्म। बैक्टीरियल डिजीज कोलेरा, टिटेनस, टाइफाइड। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली बीमारी है अमीबियासिस, मलेरिया। और हेलमिंथिक डिजीज फिलेरियसिस, एस्केरिसिस। एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइफाइड को। टाइफाइड कोज करने वाला बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। इसका जो पैथोजन है वो एंटर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। दूषित भोजन से और दूषित वाटर से जो इसका पैथोजन है टाइफाइड का, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। सिम्टम की बात करें टाइफाइड में तो बहुत तेज़ी से बुखार आता है 39 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक। हाई फीवर होगा, वीकनेस, कमजोरी होगी, स्टोमक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी। ये सारे के सारे सिम्टम है टाइफाइड के। हाई फीवर आना, वीकनेस आना, स्टोमक में पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना और भूख कम लगना। सीवियरल केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो सकता है, हाथ में छेद, और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है व्यक्ति की। कन्फर्मेटरी टेस्ट है इसका विडाल टेस्ट। बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी है जो टाइफाइड कोज करता है। पैथोजन कहाँ पे पाया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये एंटर कैसे करता है बॉडी में? कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा। सिम्टम अगर पूछे जाएंगे तो हाई फीवर 39 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पहुंच जाता है बॉडी का। वीकनेस होगी, स्टोमक में पेन होगा, भूख कम लगेगी और कब्ज होगा। सीवियर केसेस में इंटेस्टाइन में परफोरेशन भी हो सकते हैं। और कन्फर्मेटरी टेस्ट है विडाल टेस्ट। नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया कोज करने वाला बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये इन्फेक्ट करता है एल्विलाई को, लंग्स में जो पाई जाने वाली एल्विलाई है। इसमें एल्विलाई में एक फ्लूइड बढ़ जाता है जिसके कारण रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। निमोनिया कोज करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इन्फेक्ट करता है एल्विलाई ऑफ द लंग्स को। एल्विलाई में निमोनिया में फ्लूइड बढ़ जाता है जिसके कारण रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है। सिम्टम की बात करें तो फीवर आना, कफ आना और हेडेक होना, सर दर्द। ये कुछ सिम्टम्स है निमोनिया के। सीवियर केसेस में लिप्स और नेल्स जो है ये कैसे हो जाते हैं? ब्लूइश हो जाते हैं कलर में। होठ और नाखूनों का रंग कैसा हो जाएगा? ग्रे से ब्लूइश हो जाएगा निमोनिया में। ट्रांसमिशन कैसे होता है निमोनिया का? बाई शेयरिंग ग्लासेस यूटेंसिल विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है वो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अपने गिलास यूटेंसिल शेयर करेगा, बर्तन वगैरह, तो उसको भी निमोनिया होने के चांस है। नेक्स्ट आ जाओ रिंगवॉर्म पे। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो रिंगवॉर्म है। पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल सकती है रिंगवॉर्म। हमने स्टार्टिंग में हमने बात करी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की, तो रिंगवॉर्म एग्जाम्पल हो जाएगा इन्फेक्शियस डिजीज़ का जो ट्रांसमिट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से। रिंगवॉर्म कोज करने वाले फंजाई बिलोंग करते हैं जेनेडा माइक्रोस्पोरम को, ट्राइकोफाइटोन को, एपिडर्मोफाइटोन को। सिम्टम की बात करें रिंगवॉर्म में इंटेंस इचिंग होती है, बहुत तेज़ी से खुजली होती है। ड्राई स्केली लेजन बन जाते हैं वेरियस पार्ट में बॉडी के। एग्जाम्पल हमको बता रखा है एनसीईआरटी में स्किन का, नेल्स का और स्काल्प का। ट्रांसमिट कैसे होता है रिंगवॉर्म? यूजिंग टॉवल, क्लॉथ, कॉम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल्स को, क्लॉथ को और कंघे को यूज करने से रिंगवॉर्म हो सकता है किसी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को भी। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है फंजाई। कौन से जनरल को बिलोंग करता है रिंगवॉर्म कोज करने वाले? माइक्रोस्पोरम को, ट्राइकोफाइटोन को, एपिडर्मोफाइटोन को। सिम्टम की बात करें इंटेंस इचिंग होती है, ड्राई स्केली लेजन बन जाते हैं बॉडी के वेरियस पार्ट में, स्किन पे, नेल्स पे और स्काल्प पे। ट्रांसमिट कैसे हो सकती है?
यूजिंग टॉवल क्लॉथ कॉम ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के कंघे को यूज करने से, कपड़ों को यूज करने से और तौलिए को यूज करने से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को भी हो सकता है ये जो बीमारी है रिंगवॉर्म। ये हमको डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में। ये कोई पर्सन है और यहाँ पे अफेक्टेड है रिंगवॉर्म के द्वारा। डायग्राम शोइंग रिंगवॉर्म अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीबियासिस की। अमीबियासिस जो है ये एक प्रोटोजोवन डिजीज का एग्जाम्पल है। इसको कोज करने वाला प्रोटोजोवा का नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अमीबियासिस एक प्रोटोजोवन डिजीज है और प्रोटोजोवा कौन सा है जो इस बीमारी को कोज करता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस में पाई जाने वाली जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, उसको ये अफेक्ट करता है जो प्रोटोजोवा है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। सिम्टम की बात करें, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, एब्डोमिनल पेन होना, स्टूल विद एक्सिस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। स्टूल में एक्सिस म्यूकस होना और ब्लड क्लॉट होना, ये सारे के सारे सिम्टम है अमीबियासिस के। अफेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन को और प्रोटोजोवा कौन सा है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट बात करते हैं एस्केरिसिस की। एस्केरिस कोज करने वाला हेलमिंथ है एस्केरिस। एस्केरिस ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जो एस्केरिस है। सिम्टम की बात करें, फीवर आना, इंटरनल ब्लीडिंग होना, मस्कुलर पेन होना और इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होना, ये कुछ सिम्टम है एस्केरिसिस के। बुखार आना, इंटरनल ब्लीडिंग होना, मसल में पेन होना और इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाना। एक हेल्दी पर्सन ये इन्फेक्शन कहाँ से एक्वायर कर सकता है? कंटामिनेटेड वाटर से, वेजिटेबल से और फ्रूट से। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फिलेरियासिस की। फिलेरियासिस को एलिफेंटियासिस नाम से भी जाना जाता है। फिलेरियासिस ऑल्सो नोन एज एलिफेंटियासिस। इसको कोज करने वाला जो हेलमिंथ है उसका नाम है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलाई। तो आप लोग ध्यान रखोगे, कोज करने वाला हेलमिंथ कौन सा है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर वुचेरिया मलाई। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब की जो लिम्फेटिक वेसल है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस फिलेरियासिस में। और एलिफेंट फुट डिजीज़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। वेक्टर कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फिलेरियासिस को एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है, एलिफेंट फुट डिजीज़। कोज करने वाला हेलमिंथ कौन सा है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर मलाई। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है लिम्फेटिक वेसल्स का। और ये हमको डायग्राम दिखा रखा है एनसीईआरटी में। डायग्राम शोइंग इन्फ्लेमेशन इन वन ऑफ द लोअर लिम्ब ड्यू टू एलिफेंटियासिस। जो लिम्फेटिक वेसल है लोअर लिम्ब की, उनमें इस टाइप से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है एलिफेंट फुट डिजीज़। एक पैर काफ़ी हेवी हो जाता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ डिजीज़ को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एनिमल किंगडम के टॉप 100 MCQs। इस वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।